हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे पहले के वीडियोस भी देखें, जिससे कि आपको ज्योतिष का जो ज्ञान है वो शुरू से हो सके, आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें और ये आपको हेल्प करेगा कि आगे की वीडियोस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुंडली के 5th हाउस के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5th हाउस के ये सभी कारकत्व हैं या सिग्निफिकेशंस भी बोलते हैं इनको। तो पहले हम सभी इन सिग्निफिकेशंस को कवर करेंगे और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कारकत्व को, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या आप लोगों को बहुत क्यूरोसिटी रहती है उनके बारे में जानने की, उनको हम थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो जो 5th हाउस है वो है हमारे लर्निंग का, हमारे ज्ञान का, हमारे नॉलेज का और हमारी इंटेलिजेंस का भी। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होगी, इंटेलिजेंस नहीं होगा, वो किसी भी सब्जेक्ट को लर्न नहीं कर सकता। 5वां हाउस हमारे बच्चों का भी है, फर्स्ट चाइल्ड। और 5th हाउस से हम रोमांस भी देखते हैं, इंजॉयमेंट भी देखते हैं, लव अफेयर और रोमांस इन मैरिड लाइफ को भी देखा जाता है। 5th हाउस को हम पूर्व पुण्य भाव के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है डेस्टिनी रिलेटेड टू योर पास्ट कर्मा। अब 9th हाउस को भी हम भाग्य का भाव बोलते हैं, पर 9th हाउस हमारे इस जन्म का भाग्य है और 5th हाउस है हमारे पूर्व जन्म का भाग्य। इसको हम एक और कॉन्सेप्ट बोलते हैं भावत भावम, यानी कि हाउस ऑफ हाउस। तो 9th से 9th जाएं तो 5th हाउस पड़ता है। तो 9th हाउस भाग्य है और भाग्य के भाग्य यानी कि पूर्व जन्म के भाग्य को हम 5th हाउस से देखते हैं। तो अगर 5th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं या 5th हाउस का जो स्वामी है वो बेनिफिक है, 5th हाउस पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो इसका मतलब उस जातक ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में कुंडली में शुभ ग्रह मिले हैं। और अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो इसलिए उसको पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में वे मेलेफिक प्लैनेट्स मिले हैं। इस भाव को हम आर्टिस्टिक टैलेंट या क्रिएटिविटी यानी कि कलात्मक कला से भी देखा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में या बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं जहां पर अच्छा करते हैं। तो इस आर्टिस्टिक टैलेंट को भी हम 5th हाउस से देखते हैं। अब यहां पर हम स्पेक्यूलेशन, स्टॉक्स, शेयर्स, इन सब को भी हम 5th हाउस से देखा जाता है। अब 5th हाउस में अगर कोई ग्रह है, अगर वहां पर उस ग्रह से रिलेटेड या उस हाउस के स्वामी की अगर दशा आई, यानी कि 5th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो ऐसे जातक मंत्र में, साधना में, भगवान की पूजा पाठ में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। 5वां भाव रॉयल्टी का है, मिनिस्टर्स का है, उच्च पद का है। और अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हों तो उच्च पद से गिरने का भी है। अब यहां पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भवत भावम का। अगर हम 10th हाउस से 8th जाएं तो 5th हाउस पड़ता है। 10th हाउस है करियर, तो वहां से अगर हम 8th गिने तो 5th हाउस पड़ता है। तो अगर यहां पर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं या उनसे संबंध रखते हैं तो हो सकता है कि जातक अपने पोजीशन से गिर भी सकता है अपने प्रोफेशनल सेटअप में। 5th हाउस को जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि 1, 5, 9 भाव को हम त्रिकोण भाव भी बोलते हैं और त्रिकोण भाव हमारे शुभ भाव होता है। अगर मैं फैमिली मेंबर्स की बात करूं तो यहां पर जैसे अभी मैंने बताया कि पहली संतान को हम 5th हाउस से देखते हैं। सेकंड, अपने यंगर सिबलिंग को भी 5th हाउस से देखा जाता है। और ग्रैंडफादर यानी कि 9th से 9th हाउस है पिता का। अगर 9th से 9th जाए मतलब पिता के पिता यानी कि ग्रैंडफादर को भी हम 5th हाउस से देखते हैं।
अब बॉडी पार्ट्स में यहाँ पर फिफ्थ हाउस किन चीज़ों को कवर करता है? हमारे स्टमक को, लिवर को, गॉल ब्लैडर को, किडनी को, नेवल को। तो ये सारे कारकत्व हैं पांचवें हाउस के। तो जब भी आपके पास कुंडली आए तो आप फिफ्थ हाउस को देखिए। अगर फिफ्थ हाउस में कोई शुभ ग्रह है तो इसका मतलब वो जातक चाहे उसको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर फिफ्थ हाउस किसी शुभ ग्रह से रिलेटेड है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसका मतलब उस जातक की बुद्धि सही काम कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी भी जातक की बुद्धि सही काम नहीं कर रही है तो आप उसको सही सलाह भी देंगे तब भी वह उसको गलत लेकर जाएगा। तो अगर उसकी बुद्धि सही काम कर रही है तो आप उसको कोई भी सजेशन देंगे, कुछ भी आप उससे नॉलेज शेयर करेंगे तो वो उसको मानेगा। तो बुद्धि का सही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर घर के कुछ कारक ग्रह भी हैं। तो फिफ्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो हैं सूर्य और बृहस्पति। तो ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह, क्योंकि ये इस भाव के कारक ग्रह हैं, तो ये ग्रह इन भावों में अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन एक बात और बोलना चाहूंगी कि अच्छे परिणाम देने का मतलब ये नहीं है कि वह ग्रह अपने प्रवृत्ति को छोड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य आपको आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिला सकता है, पर हां, सूर्य के साथ अहंकार भी जुड़ा हुआ है। तो कोई भी ग्रह अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है, चाहे वह शुभ स्थिति में हो तब भी। यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं विद रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जहां की चाइल्ड बर्थ में डिले था, और दूसरा एग्जाम्पल है जहां की एक व्यक्ति को अपने चाइल्ड के साथ इश्यू था, चाइल्ड के बिहेवियर के साथ। वो अभी मैं डिटेल में बात करती हूँ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं फर्स्ट कुंडली को। तो जैसे कि आप फर्स्ट कुंडली में देख सकते हैं कि ये कुंडली मेरे पास आई थी। इनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ। तो इनकी शादी हुई थी 2012 में, और 2022 यानी कि 10 साल तक भी इनको संतान नहीं थी। तो अगर ऐसी कुंडली आपके पास आए तो सबसे पहले संतान रिलेटेड अगर आपको देखना है, किसी को समस्या है, तो आप कहां से देखेंगे? फिफ्थ हाउस से। तो आप देखिए कि फिफ्थ हाउस में सूर्य और शुक्र है। और अभी इस एग्जाम्पल में मैंने सारे ग्रह नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम लोग अभी फिफ्थ हाउस पे फोकस करें, और अगर चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसी पर फोकस करें। तो इसलिए मैंने अभी आपको सारे ग्रह नहीं दिखाए हैं, मैं सिर्फ फिफ्थ हाउस पर फोकस करवाना चाहती हूं आपको। तो जैसे कि फिफ्थ हाउस में आप देखिए कि सूर्य और शुक्र है। अब शुक्र 12 नंबर की राशि है, यानी कि बृहस्पति की राशि है, तो शुक्र उच्च का है यहां पर। ऐसे ही सूर्य बृहस्पति की राशि में शुभ स्थिति में है, लेकिन सूर्य और शुक्र आपस में शत्रुता का रिलेशन है। पहला पॉइंट ये। और दूसरा, सूर्य ग्रह है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ग्रह अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, तो जो सूर्य ग्रह है वह प्रोफेशनल लाइफ में आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन, स्टेटस ये सब तो दिला सकता है। पर सूर्य की एक एट्रीब्यूट है कि वह थोड़ा संतान होने में प्रॉब्लम करता है। तो या तो डिले से होता है या संतान रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनको प्रॉब्लम आई कि इनकी आफ्टर 10 इयर्स ऑफ मैरिज भी संतान नहीं हो रही थी। लेकिन अब इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले जब प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फिफ्थ हाउस या कोई भी हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उस हाउस को देखना है। तो हमने अभी फिफ्थ हाउस की कंडीशन को जाना कि हाँ, फिफ्थ हाउस की कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अब हमने देखा कि फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है उसकी क्या कंडीशन है। तो फिफ्थ हाउस का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति कहां बैठा है? सेकेंड हाउस में। और कैसा है? स्वराशि में बैठा है। इसका मतलब
ये स्थिति अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी जातक को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम रिलेटेड पहले आप घर देखिए और उस घर का स्वामी देखिए कि किस कंडीशन में है। अब यहां पर हमने देखा कि घर की स्थिति तो सही नहीं है, पर 5th हाउस का जो स्वामी है वो शुभ स्थिति में है। तो स्वामी अगर शुभ है तो वह अपने हाउस की प्रोटेक्शन जरूर करेगा। तो यहां पर सिंस 5th हाउस का स्वामी की कंडीशन अच्छी है, बृहस्पति अच्छा बैठा है, तो वह अपने 5th हाउस की प्रोटेक्शन जरूर करेगा। तो इस जातक को 11 साल बाद संतान हुई। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि संतान होगी नहीं, क्योंकि 5वें हाउस का जो स्वामी है वह शुभ स्थिति में है और वो अपने हाउस को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। तो इनको 2023 में संतान हुई। तो हमने इसको इस तरीके से स्टडी किया। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगी। इस एग्जाम्पल को मेरे गुरु ने मेरे साथ शेयर किया था हम लोगों को पढ़ाते वक्त। तो यहां पर भी मैंने फुल कुंडली नहीं ली है, सारे ग्रह नहीं बिठाए हैं, क्योंकि मैं फिर से 5th हाउस रिलेटेड ही फोकस करवाना चाहती हूँ। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 5th हाउस में 2 मेलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं। इस जातक की क्या प्रॉब्लम है? ये जातक बोलता है कि मेरा जो बच्चा है वह एडिक्शन में है, बैड एडिक्शन में। और जब उन्होंने पूछा कि आपका क्या कंडीशन है, क्या आप किसी एडिक्शन में हो, तो वो स्वयं कहते हैं कि नहीं, मैं खुद भी हूं। उनका भी अपना मतलब डेली बेसिस पे ड्रिंक वगैरह चलता है। तो इसका क्या मतलब है कि उनकी खुद की भी बैड हैबिट्स हैं और वह अपनी संतान से भी प्रॉब्लम में है। और जब भी 5th हाउस में मेलेफिक ग्रह है, इसका मतलब उनके कुछ तो पूर्व जन्म में कर्म ऐसे होंगे कि उनको इस जन्म में उनका जो भाग्य है पूर्व जन्म का, उनको ये ग्रह मिले। तो इस कुंडली को हम देखकर ये कह सकते हैं कि इस जातक के स्वयं की और इसके बच्चे की दोनों की बुद्धि पर ग्रहण लगा हुआ है। ना तो ये स्वयं एडिक्शन छोड़ सकता है और ना इसका बच्चा छोड़ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस प्रॉब्लम तो है, अब इस प्रॉब्लम से निकलें कैसे? तो इस सिचुएशन का जो रेमेडी है वो 2 चीजें हैं। एक तो 5th हाउस में जो भी ग्रह है मेलेफिक, उससे रिलेटेड आप कोई भी बैड एक्टिविटीज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि है, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि शनि ग्रह है, तो शनि की कोई भी बैड एक्टिविटीज, जैसे कि आप ब्लैक कलर अवॉइड करें पहनना, ठीक है। और राहु के लिए आप ब्लू या स्मोकी कलर अवॉइड करें। और राहु के लिए स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें। तो कोई भी इन ग्रहों से रिलेटेड जो बैड एक्टिविटीज हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा। और जब भी फ्यूचर में कोई आपसे ये पूछे कि एडिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो 5th हाउस से देखना है, क्योंकि एडिक्शन में वही इंसान पड़ेगा जिसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। क्योंकि जिसकी बुद्धि सही है वह एडिक्शन में नहीं जाएगा। तो एडिक्शन रिलेटेड केस को हम अगर आए तो हम हमेशा 5th हाउस से देखना है। और दूसरा यह है कि दोनों ग्रहों रिलेटेड, अभी मैं इस एग्जाम्पल की ही बात कर रही हूं, इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड आपको जीवन भर कुछ चीजें दान में देनी होंगी। जैसे शनि के लिए आप हर सैटरडे कुछ दान कर सकते हैं, शनि का सामान। तो जो भी ग्रह है उससे रिलेटेड आपको जीवन भर कुछ ना कुछ दान में देना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने पूरे ग्रह नहीं बिठाए थे ताकि आप इधर कंफ्यूज ना हो, सिर्फ 5th हाउस पे फोकस करें।
तो फिफ्थ हाउस को अभी मैंने 2 एग्जाम्पल दिए अभी रिलेटेड टू चाइल्ड। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हम कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट को भी देखते हैं। तो ये जो मैंने कुंडली ली है, जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये है एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की, सुनील गावस्कर जी की। और मैंने एस्ट्रोसेज जो वेबसाइट है वहाँ से पिक करी ये कुंडली। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप फिफ्थ हाउस को देखिए। फिफ्थ हाउस में कौन सा ग्रह है? मंगल। तो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अगर वो अच्छा खेलना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स को, तो उसको सबसे जरूरी जो चीज चाहिए वो है ऊर्जा, एनर्जी, स्टैमिना और फिटनेस लेवल। तो जो मंगल ग्रह है वह है कारक आपकी एनर्जी का, स्टैमिना का, एक्शन का। तो इसलिए इन्होंने जीवन भर क्रिकेट को अपना एज अ करियर परस्यू किया। अब दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक क्लॉज दिखाऊंगी। अब बृहस्पति ग्रह है, जैसे लग्न में बैठा है, और बृहस्पति ग्रह की जो 5वीं दृष्टि होती है, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो जो 5वीं दृष्टि होती है, इनफैक्ट सारी दृष्टियां बृहस्पति की अमृत समान होती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह फिफ्थ हाउस पर पड़ रही है, जो कि बहुत शुभ है। तो इस वजह से इन्होंने अपना करियर स्पोर्ट्स में लिया और सक्सेसफुल भी रहे। ठीक है। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगी, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने अपने गुरु से ही सीखा है ये कॉन्सेप्ट। इसको हम बोलते हैं इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। तो ये कुंडली मैंने उन लोगों को समझाने के लिए ली है जिनके पास पहली संतान है। तो कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या अभी संतान नहीं है, तो अभी उन लोगों के लिए ये एग्जाम्पल अभी सही नहीं बैठेगा। बट जिन लोगों के पास पहली संतान है वो इसको पहले समझें और फिर अपनी कुंडली पर लगाएं, और इनफैक्ट आप बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं। तो कॉपी पेन लीजिए और नोट करिए, पहले समझिए इस एग्जाम्पल को। तो आप जैसे देख सकते हैं इस कुंडली में फिफ्थ हाउस में 2 ग्रह बैठे हैं, चंद्र, बुध। और किस राशि से रिलेटेड है? 9 नंबर, बृहस्पति। तो फिफ्थ हाउस में जो भी ग्रह है और जिस राशि में है उस ग्रह को नोट कर लीजिए। तो यहां पर हमने नोट किया चंद्र, बुध और बृहस्पति। ठीक है। अब आप अपनी संतान की जब कुंडली में देखेंगे तो उसका लग्न या लग्न लॉर्ड यानी कि फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस का स्वामी का रिलेशन इन 3 ग्रहों से होगा, चंद्र, बुध या बृहस्पति से। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरलिंकिंग डेस्टिनी, यानी कि रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फर्स्ट चाइल्ड। कैसे कुंडली के थ्रू वो रिलेटेड होते हैं। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देती हूं कि आप अपनी कुंडली पर लगाइए पहले कि फिफ्थ हाउस में जो भी ग्रह है उसको नोट करिए और जिस राशि में है उसको नोट कर लीजिए। और फिर आप अपनी प्रथम संतान की कुंडली में देखिए कि उसका लग्न या लग्न लॉर्ड का रिलेशन इन 3 ग्रहों में से हो रहा होगा। ठीक है। तो आज हमने जाना इस वीडियो में फिफ्थ हाउस के सारे कारकत्व, सिग्निफिकेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। जैसे कि हमेशा अगर फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई आपके पास आएगा तो 2-3 क्वेरी लेकर आएगा, या तो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड या लर्निंग रिलेटेड या अपने चाइल्ड रिलेटेड, या कुछ लोगों का कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है तो वो उसको परस्यू करें ना करें, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। तो इन 3 चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं।
तो आज मैं ये वीडियो यहीं पर क्लोज करूँगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।